जय हिंद, नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या में 41 लेके आया हूं। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो विनंती रहेगी मेरे सभी भाइयों और बहनों से कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप लाइव टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सोखेलाव महल बुरे खां की मीनार किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है मेहरानगढ़, बीकानेर, बाला किला, नाहरगढ़। तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सोखेलाव महल और बुरे खां की जो मीनार है ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग है ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना, जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण है राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। कौन सी पहाड़ी पे है? तो आपको ध्यान रखना है चिड़िया टूक पहाड़ी, ठीक है ना, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न है, आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। गीदड़, संग, डफ या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, अगर आपको आंसर आता तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथियों, गीदड़ नृत्य है ये शेखावाटी का है, संग नृत्य है ये भी शेखावाटी का है, और ढप नृत्य है ये भी शेखावाटी का है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, क्योंकि गीदड़, संग और ढप ये नृत्य कहाँ किए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में किए जाते हैं। ठीक है साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वाद्य यंत्र रहित नृत्य कौन सा, यानी ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वालर, लूर, हाथी मना और घेर नृत्य। तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी वालर नृत्य। दोस्तों, वालर नृत्य है, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50-60 घुंघरू होते हैं, यानी ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र होता है जिसमें चमड़े की जो पट्टी होती है उसके ऊपर 50 से 60 घुंघरू बंधे हुए होते हैं। थाली, रमजोल, खड़ताल, श्रीमंडल। तो दोस्तों, इसका नाम है रमजोल, ठीक है ना, ध्यान रखना है कौन सा है, रमजोल। रमजोल की दोस्तों इसके ऊपर क्या होता है, 50 से 60 यानी काफ़ी घुंघरू लगे हुए होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने किन्हें वनपुत्र की संज्ञा दी है? भीलों को, मीणाओं को, सहरिया को या फिर ग्रासियाओं को? तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र की संज्ञा दी है, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों, भील जनजाति है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मीणाओं की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे शिक्षित और साथ ही संपन्न जनजाति है। सहरिया ये सर्वाधिक हैं, ये 12 जिले में निवास करते हैं, और ग्रासिया है ये सर्वाधिक सिरोही जिले में निवास करते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि सवाई जय सिंह एक युग प्रवर्तक शासक थे, निम्न में से कौन सा विकल्प है उनसे संबंधित नहीं है। उन्होंने 5 वेधशालाएँ बनाई थी, उन्होंने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जिज मोहम्मद शाही त्योहार करवाई थी, और 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की थी, और उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेवा की थी। तो कौन सा है वो असत्य है? ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि सवाई जय सिंह ने अकबर की कोई सेवा नहीं की थी। बाकी 5 वेधशालाएँ बनाई थी इन्होंने नक्षत्र शुद्ध सारणी जिसमें मोहम्मद शाही तैयार करवाई थी, और 1727 में जयपुर नगर की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर के इतिहास से संबंधित है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। जूनागढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो जेता हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। दोस्तों, जूनागढ़ प्रशस्ति है ये बीकानेर के जो इतिहास है उनसे संबंधित है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ? बीकानेर का इतिहास लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने किस सोहान शासक को राय फिथुरा से संबोधित किया था, यानी ऐसे कौन से सोहान शासक थे जिसको राय फिथुरा के नाम से पुकारा था मुस्लिम इतिहासकारों ने? बिशलदेव, अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज थर्ड।
तो बिल्कुल ऑप्शन 4 रहेगा। पृथ्वीराज तृतीय को क्या कहा था? राय फिथुरा कहा था। पृथ्वीराज तृतीय ही ये चौहान वंशीय शासक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न। रणथंब रणथंभौर के पतन पर रणथंभौर के पतन पर किसने कहा कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? यानी ऐसा किसने कहा था रणथंभौर के पतन पर कि कुफ्र का घर है, गढ़ है, वो क्या हो गया था? इस्लाम का घर हो गया। तो ऑप्शन 2 रहेगा, अमीर खुसरो ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि किस राजपूत शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है? अब रणथंभौर के बारे में तो था, लेकिन कौन से शासक थे? तो जसवंत सिंह है, यानी ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंधर्व बाईसी किस कस्बा शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? जगत सिंह, ईश्वरी सिंह, माधव सिंह या फिर प्रताप सिंह? तो दोस्तों प्रताप सिंह के दरबार में कौन थे? गंधर्व बाईसी थे। ठीक है ना, ये कस्बा वंश के शासक थे, इन्होंने आमेर में राज्य किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय शिरोई के पीए कौन थे? यानी पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमोशन, जेडी हॉल, ईडन, सोवर्स? 12वें का आंसर। तो जेडी हॉल थे। कौन थे? जेडी हॉल थे। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था? श्री राम नारायण चौधरी ने किया था। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। इस सीमा के सबसे नज़दीक में राजस्थान का कौन सा शहर स्थित है, जो कि रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, पाकिस्तान के साथ में लगती है। इसमें राजस्थान के 4 जिले आते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा 14 का ऑप्शन नंबर 4 यानी श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। दोस्तों 4 जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? जैसलमेर बनाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ठिकाना निम्न में से कौन सा नहीं था? 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराना, लेकिन पुष्कर है ये ठिकाना नहीं था। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न। निम्न विकल्पों में वह जिला जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, यानी नागौर के साथ में सीमा नहीं बनाता है, ऐसा कौन सा जिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भीलवाड़ा। दोस्तों भीलवाड़ा है ये नागौर से सीमा नहीं बनाता है, बाकी जयपुर, सीकर और जोधपुर ये बनाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका आपकी स्क्रीन पे कि प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य भाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? 56 की पहाड़ियाँ, 56 का मैदान, गिरवा या फिर घोड़वाड़? तो दोस्तों 56 का मैदान कहा जाता है। यहाँ पे 56 नदी नालों का संग्रह है, इसीलिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाले जो 20 वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? 56 का मैदान करते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे 56 गांव थे, या फिर कुछ कहते हैं कि यहाँ पे 56 नाले थे। और 56 की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये बाड़मेर में स्थित हैं, जबकि 56 का मैदान है ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से असंगत क्या है? चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर, त्रिकुट पहाड़ी नागौर, बैराट की पहाड़ी जयपुर और मालानी पर्वत बाड़मेर? तो दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी हो जाएगा, नागौर यहाँ पे दे रखा है, जबकि त्रिकुट पहाड़ी है ये किससे संबंधित है? जैसलमेर से है। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? बनास, लूनी, माही, चंबल? साथियों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी चंबल नदी। ठीक है ना, राजस्थान के 6 जिलों में ये बहती है और ये 12मासी नदी है। कैसी नदी है? 12मासी नदी है। कोटा के पास में ज्वार सागर बांध बना हुआ है, कोटा बैराज बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। घग्गर काल का पर्वत श्रेणी,
साबी शेवार की पहाड़ियाँ, कांतली खंडेला या फिर उपयुक्त सभी, यानी ये इनके उद्गम स्थल हैं। तो दोस्तों घग्गर है ये कालका पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, बिल्कुल सही है। साबी है ये शेवर की पहाड़ी से निकलती हैं, और कांतली है ये खंडेला की पहाड़ी से निकलती हैं। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 21, अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस दिशा में उपस्थित हैं? पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व? दोस्तों पश्चिमी भाग में 33 सागर के अवशेष हैं, इसीलिए यहाँ पे अधिकांश जो खारे पानी की झीलें हैं वो पश्चिमी राजस्थान में ही हैं। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। जबकि सर्वाधिक जो शुद्ध नमक है वो कौन सी झील से प्राप्त किया जाता है? तो ध्यान रखना है, पचपदरा झील से सर्वाधिक शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है, पचपदरा, ठीक है ना। ये कहाँ है? बाड़मेर में है। जबकि सर्वाधिक जो नमक है वो सांभर झील से प्राप्त किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर 4, यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ को यहाँ पे जलापूर्ति मिलती है। चलिए अगला प्रश्न, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो संबंधित हैं। तो स्वयं माधेपुर जिले से, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों क्या संबंधित है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, किससे हैं? स्वयं माधेपुर। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो ये आविका नगर में है, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वो कौन थे? नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, मध्यम काली मिट्टी राजस्थान की किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 27 का आंसर दीजिएगा। तो हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 28, मरुस्थल वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र है वो किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये है जोधपुर जिले में, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है कि इनमें से असंगत बताइए। तांबड़ा टोंक फेल्सवार अजमेर, बेरिलियम उदयपुर, और उपयुक्त में से कोई असंगत नहीं है। तो इसका सही रहेगा, क्योंकि ये तांबड़ा है ये टोंक से निकाला जाता है, फेल्सपार अजमेर से निकाली जाती है, बेरिलियम है ये उदयपुर से निकाला जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न आज का अंतिम है कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वो कौन था? चलिएगा इसका आंसर आप दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन देते हैं। बिल्कुल सभी आंसर दीजिएगा इसका। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, और एक और प्रश्न, 2 प्रश्नों का आंसर आपको देना है, ठीक है ना। तो निम्न में से किस किले को जनरल लेक जीतने में असफल रहा था? बाला किला, अचलगढ़, लोहागढ़ और जयगढ़। इसका आंसर दीजिएगा आप सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और साथ ही 30वें प्रश्न का भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। वंदे मातरम।